दोस्तों, हम आ गए हैं बीटीसी में। आज हम बीटीसी को एनालाइज करेंगे, पहले हाफ एन आवर में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिससे आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, अगर हम हाफ एन आवर की बात करें तो मार्केट ने किया क्या है। सबसे पहली बात, किया क्या है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया। आप देख सकते हैं, ये एक हेड शोल्डर हो गया इसका, ये इसका हेड हो गया, ये सेकंड शोल्डर हो गया, राइट शोल्डर, और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर कितनी गई है, अब इसमें हम ब्रेकआउट तक का एरिया निकाल लेते हैं। ब्रेकआउट से ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट निकाला हमने, और इसे ब्रेकआउट को हमने यहाँ ब्रेकआउट के बाद लगा दिया। आप देख सकते हैं मार्केट ने उतना ही मूव हमारे को देखने को यहाँ पर मिला है। ये जो ओवर वॉल्यूम जो आया है, इसे हम वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। ये वॉल्यूम बर्स्ट जो है हमारा यहाँ तक काम करेगा, हमारा इस रीजन तक वॉल्यूम बर्स्ट होगा। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाती थी यहाँ से तो। अब फिर दोबारा हमारे को जो है यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है, जो कि फेल हो गया है। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, लेकिन ये पैटर्न हमारा मार्केट में, देखिए, कोई भी पैटर्न आपको सीधा नहीं मिलेगा, आप लोगों को पहचानना पड़ेगा उसे। और पहचानने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो ये पैटर्न यहाँ पर, ये वाला पैटर्न भी और ये वाला पैटर्न भी क्लियर नज़र आ गया था। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आपको कोई पैटर्न समझ में ना आए, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में ही बताया है, आप इसे लाइन चार्ट में करके देखिए। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। इसे मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। देखिए, मार्केट जब यहाँ से आई तो ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये अपना हेड एंड शोल्डर बनाया, और ये नेकलाइन को इसने अपनी तोड़ा। तोड़ने के बाद में ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक का मूव मार्केट ने दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दोबारा एक ये हेड एंड शोल्डर देखने को मिला है। मेरे को तो ये कैंडल्स में नज़र आ गया था। आप लोगों को अपनी आंखों को ट्रेंड करना पड़ेगा, मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा चार्ट पैटर्न्स को पहचानने के लिए, और उसके बाद ही आप लोगों को इसमें क्लैरिटी आएगी। अब क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बियरिश था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बियरिश था, इसीलिए ये वाला जो चार्ट पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये हमारा फेल हुआ है। ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में मार्केट ने जब ये पैटर्न बनाया, तब मार्केट ने अपना इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, मार्केट ने जो अपनी सप्लाई दी है, वो यहाँ से लेके अगर हम मेजर करें तो ब्रेकआउट तक की सप्लाई यहाँ तक की, और यहाँ से लेकर के फिर ये यहाँ तक की। इस रीज़न पे हमारे को एक रीटेस्टिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमारे को रीटेस्टिंग मिलेगी, रिवर्सल नहीं मिलेगा। रीटेस्टिंग इतनी भी आ सकती है और इतनी भी आ सकती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, रीटेस्टिंग इतनी भी आ सकती है और इतनी भी आ सकती है। डिपेंड करता है, आप लोगों को उसे पकड़ना पड़ेगा। आप लोगों को स्ट्रक्चर पहचान के उस जोन को पकड़ना पड़ेगा। देखिए, और इसमें जो आपको रिवर्सल जो देखने को मिल सकता है, रिवर्सल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक जितनी आई है, उतनी अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो हमारे सामने ये एक जोन आता है निकल के, ये हमारे सामने एक जोन आता है निकल के। अब हम इस जोन को देखते हैं, क्या इस जोन पे प्रीवियस कोई सपोर्ट है।
हम मार्केट छोटा कर लेते हैं। देखिए ये देखिए प्रीवियस इस जोन पे देखिए कितनी सपोर्ट है। ये देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ अब इसको, क्योंकि हमने उसे मार्क कर दिया है। ये देखिए इस जोन पे कितनी बार, ये देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ से मार्केट ने अपना एक मूव लिया, ये भी देखिए आप। ठीक है, और ये देखिए ये देखिए आप लोग, ये जोन एक एसआर इंटरचेंज का भी जोन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज। क्योंकि पीछे से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट जब नीचे से आई थी तो यहीं पर सपोर्ट ली थी, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट उठ गई थी और मार्केट ने इसी जोन को क्रॉस करके रेजिस्टेंस बनाया था और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में मार्केट नीचे चली गई थी। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज जोन भी है। अब हम चल लेते हैं 1 मिनट के कैंडल पे, जिससे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज 30 मार्च है और संडे का दिन है। संडे के दिन मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहती। देखिए दोस्तों, ये एक ब्लू रे का पैटर्न है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन थी ऐसे करके। ये बेसिकली एक चैनल के अंदर थी मार्केट ने इस चैनल को ब्रेकआउट किया है। ये देखिए यहाँ से मार्केट इस चैनल के अंदर आ चुकी थी। ये वाला जो हमारा चैनल है इसके मार्केट अंदर आ चुकी थी और ये इस चैनल का पहला ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट आईएफसी से हुआ है। आईएफसी से हुआ है, इसका मतलब ब्रेकआउट रियल है। अब जब ब्रेकआउट रियल होता है तो मार्केट इतनी ही हमारे को, जहाँ तक भी ये मार्केट जाएगी वहाँ से हमारे को इतनी ही मूव देगी नीचे। बस मार्केट ने अपना जो है मूव है, अगर हम इस स्ट्रक्चर का देखें तो ये मूव जो हमारे को मिला है ये इसी स्ट्रक्चर के अंदर से मिला है, यहाँ से यहाँ तक। आप ये देख सकते हैं ये मूव हमारे को मिला है और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप हो चुकी है। देखिए इतनी ही अमाउंट में यहाँ हुई थी, इतनी ही अमाउंट में यहाँ हुई थी, इतनी ही अमाउंट में यहाँ हमारे को देखने को मिली है। और यहाँ पर हमारे को पैटर्न जो चाहिए, हमारे को चाहिए बेयरिश एंगल्फिंग। फिर उसके बाद हमारे को यहाँ पर जो मूव देखने को मिलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा मूव होगा वही मूव हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अब इसी का ही 100% और 50% हम ले लेंगे। अभी हमारे को यहाँ पर लिक्विडिटी तो स्वीप हुई है लेकिन हमारे को कोई पैटर्न नहीं मिला है। ये इस ब्लू रे का फेक मूव है और फेक मूव के बाद हमारे को मिलता है एक रियल मूव। इसे देखते हैं हम ये कहाँ तक मिलता है। अभी फ़िलहाल हम किसी और प्रोडक्ट को देख लेते हैं, किसी और कमोडिटी को देख लेते हैं, क्योंकि आज मार्केट बंद है। देख सकते हैं आप लोग, ये दोस्तों ये जो है ये है क्रूड ऑयल, ये है क्रूड ऑयल और ये मेरा फेवरेट है। मैं ट्रेड करनी जो पसंद करता हूँ पर्सनली वो इसी कमोडिटी में करना पसंद करता हूँ। इसमें आप देखें तो यहाँ से ठीक है ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऐसे करके और मार्केट में ऊपर की तरफ से कर्विंग भी हुई है। आप लोग ये देख सकते हैं ये मार्केट ऐसे करके कर्व भी हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक आर्क है, ये एक बड़ा आर्क है। इसका मूव भी
हमारे को बड़ा ही देखने को मिलेगा। जितना ये मैंने मार्क करा था यहाँ पर, ये पहले जब मैं इसमें ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से हमारे को जो मूव देखने को मिला था वो बिल्कुल यहीं से ही हमारे को रीटेस्टिंग देखने को मिली थी। तो इसमें जो हम मूव एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, तो हम यही मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट से ही हम मेजर करते हैं, और ब्रेकआउट से मेजर करने के बाद आप देख सकते हैं ये यहीं तक आई है। क्योंकि मैंने इसमें 2 दिन से वीडियो बनाने के लिए देखा नहीं, इसलिए मेरे को ये वाला आर्क अभी नज़र आया है। इसे हम इस तरीके से भी मार्क करते हैं। देखिए, इसे जो मार्क करते हैं हम, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका मूव है, ये ऐसे करके आता है, ये ऐसे करके। ये ऐसे करके, ये जो एक मूव इसमें आया है, ये फेक आउट होते हैं, ये फेक आउट होते हैं। यही मार्केट में जो फेक आउट होते हैं, यही मार्केट में ट्रेंड चेंज करने का कारण बनते हैं। ये जो फेक मूव आप देख रहे हैं, इसी फेक मूव से आप ये नोटिस करिए, इस फेक मूव के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। इस फेक मूव से मार्केट ने रीटेस्टिंग करते करते नीचे ही आई है। और मूव मैंने आपको बता ही दिया है, ब्रेकआउट के बाद हमारे को कितना मूव देखने को मिला है। देखिए, हम इस वाले ही मूव को ले लेते हैं। मैंने अभी आपको शायद दिखाया है, मैं भूल गया हूँ। अब हम इसे बड़ा करेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए चार्ट में। देखिए, ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद हमारे को इतना ही मूव देखने को मिलना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, उतना ही मूव हमारे को देखने को मिला है। ये हमारा रीटेस्टिंग का एरिया, ये मैंने चार्ट बड़ा कर रखा है, इसीलिए आपको ये बड़ा बड़ा दिख रहा है सब। और रीटेस्टिंग के बाद मार्केट दोबारा अपने इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से लेकर के जितना ये यहाँ तक गई है मार्केट, उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है। और यहाँ आने के बाद में देखिए, हमारे को फिर से वही पैटर्न देखने को मिल गया है। और मार्केट अभी अपने इस स्ट्रक्चर को, प्रीवियस इसे ब्रेक कर चुकी है। अब इस रीज़न को जब ब्रेक किया है, अगर इस रीज़न पे एक IFC कैंडल बन जाती है, IFC मैंने आपको पहले बता रखी है कि IFC होती क्या है। आप मेरा IFC वाला वीडियो जा कर के देख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। और यहाँ से इसे ब्रेक करने का मैं आपको एक रीज़न और बता देता हूँ। जब मार्केट ने अपना ये वाला प्रीवियस ये ब्रेक किया था, तो हमारे पास में एक FVG भी क्रिएट हुआ था, एक FVG जोन। ये क्योंकि हमारे पास IFC कैंडल बनी है, एक IFC होती है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, तो हम इससे पीछे का लो ले लेते हैं और इससे नीचे वाली कैंडल का, पीछे वाली कैंडल का लो ले लेंगे क्योंकि हम बेयरिश साइड है, और नीचे वाली कैंडल का हाई ले लेते हैं। हाई जब हम ले लेते हैं, हम ऐसे करके जोन मार्क कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसी जोन के अंदर मार्केट टूट गई है और कैंडल्स की रूट्स बनाई है। ये एक इंड्यूसमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। इंड्यूसमेंट आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इंड्यूसमेंट का लिंक डाल दूंगा, और IFC का भी, आप वहाँ से जा कर के उन्हें भी देख सकते हैं। इस रीज़न पे जब ये लिक्विडिटी स्वीपिंग आपको दिख रही है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में जब भी हम ट्रेड लेते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ से कोई ट्रेड ली, तो हम जो SL रखते हैं अपना, वो इसी जोन के जस्ट बाद रखते हैं यहाँ तक, और हम अपना टेक प्रॉफिट पीछे से मेजर कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी को हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे मेजर कर लेंगे।
अब हमारा का जो टेक प्रॉफिट होगा वो यहाँ तक होगा। आप देख सकते हैं इसमें 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे को देखने को मिल रहा है फिलहाल। और हमारा रीटेस्टिंग जो एरिया है या रिवर्सल एरिया है वो ये एरिया है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट अगर इतनी ही ऊपर बढ़ती है, इतनी ही ऊपर बढ़ती है यहाँ से, इस लेवल से, तो हमारे को फिर से एक बेयरिश ट्रेंड नीचे के लिए देखने को मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं हम इस लेवल पे हमारी मार्केट कब आती है। ये हमारा एक नी कैप की तरीके से भी काम कर रहा है। नी कैप के अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें इसे, तो हमारे को टेक प्रॉफिट थोड़ा और नीचे देखने को मिलेगा, इस जोन में देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसे यहीं तक रखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 1:4.78 ऑलमोस्ट 1:5 का हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर सॉरी, मैं सोच रहा था बिटकॉइन है, यहाँ पर जो है मार्केट, ये तो यूएस ऑयल है, ये तो मार्केट आज बंद है। अब हम चल लेते हैं अपने बीटीसी पे, देखते हैं बीटीसी में क्या हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं जो हमने मार्क किया था। ये देखिए अभी हमारी मार्केट ने, देखिए जो मैंने आपको इसमें समझाया था बेयरिश एंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट, बेयरिश एंगल्फिंग हमारी आ चुकी है, बेयरिश एंगल्फिंग हमारी आ चुकी है। और ये सेम यही पैटर्न हमारे को देखने को मिला है जो यहाँ पर देखने को मिला है। जो पैटर्न हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है वही हमारे को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये वाला ऑलमोस्ट यही पैटर्न है। मार्केट में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हमारा जो टेक प्रॉफिट है, अब हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो इसी का या तो 50% रीज़न या 100%। वैसे मार्केट यहाँ से 100% ही देगी अपना। मैं इसका 50% फिर भी मार्क कर देता हूँ। देखिए ये इसका 50% है और मार्केट इसका 100% देगी। मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये एम पैटर्न है। मैं आपको लाइन चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मार्केट ने एम बनाया है और मार्केट में एम जितने भी हैं सारे काम कर रहे हैं। अब अगर जो 50% रीज़न को हमारे क्रॉस कर जाती है तो मार्केट 100% तक आएगी। देखिए हमारे को 50% के रीज़न पे कोई बुलिश पैटर्न देखने को नहीं मिला है, तो हम मार्केट से बाहर क्यों होंगे? हमें तो मार्केट से बाहर होना ही नहीं है। मार्केट से बाहर हम तब होंगे जब हमारे को मार्केट बुलिश पैटर्न देगी। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग। और मार्केट ने इसे आईएफसी बना के यहाँ से क्रॉसिंग दी है। आईएफसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप उसे देखिए एक बार। और देखने के बाद ये देखिए ये हमारा जो जोन है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है जो मैंने आपको बताया था। अगर ये यहाँ पर भी पैटर्न नहीं देती कोई बुलिश, तब हम इसी अपनी ये जो हमारी ये सप्लाई है, इसी सप्लाई को हम यहाँ से डबल भी कर सकते हैं। इसी सप्लाई को हम अपनी डबल कर सकते हैं। हमारे इस जोन को भी मार्केट ने आईएफसी बना के क्रॉस कर दिया है। हमें मार्केट से बाहर नहीं होना है। जब तक हमारे को कोई बुलिश पैटर्न नहीं मिलेगा तो हम मार्केट से बाहर क्यों होंगे? हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहेंगे। यहाँ से हमने सपोज दैट हमने यहाँ से कोई ट्रेड प्लान करी, यहाँ से हमने कोई ट्रेड प्लान करी, हमने इस कैंडल के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट रख दिया और हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट रख दिया। सपोज दैट 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें निकल के आया है। जब मार्केट ने हमारे 50% जोन को क्रॉस कर दिया, तब हम अपने प्रॉफिट को भी 50% क्रॉस कर देंगे और जो हमारा एसएल होगा उसे हम कर देंगे नील। जब हम इसे नील कर देंगे तब हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेगा बहुत
ज़बरदस्त वाला। अगर हम यहाँ से देखें जहाँ से हमने ट्रेड ली थी, यहाँ से अगर हम इसे देखें, यहाँ से हमने ट्रेड ली थी, हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। अब ये हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आया है वो 3.28 का है। 329 का रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आया है हमारा। अब हम फ्री हो गए हैं बिल्कुल। हमने यहाँ से 1:5 तो खा लिया। खाने के बाद हम बैठे हैं कि हमारे को कोई बुलिश पैटर्न मिले तब हम मार्केट से एग्ज़िट करें। फ़िलहाल ये एक पैटर्न है तो हम इसी के ऊपर अपना एसएल कर देंगे और अपने टेक प्रॉफिट को यहाँ से 50% रीजन तक और ट्रेल कर देंगे। अब यहाँ पर मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग दे दी है हमारे को। जब बुलिश एंगल्फिंग दे दी है तो हमारा जो एसएल है वो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट में कर रखा है, क्योंकि जहाँ तक हमने एक्सपेक्ट किया था वहाँ तक मार्केट हमारे को दे चुकी है। अब जब मार्केट ने हमारे को दे दिया है तो हम बैठे हैं, या तो यहाँ से क्रॉस करे नीचे जाए तो हमारे को और मिलेगा, नहीं तो हमारा ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो जाएगी जितना हमने सोचा था उतना प्रॉफिट लेने के बाद। मैं इसे हटा देता हूँ। आप देखिए अभी ये मार्केट, अभी ये ट्रेड हमारी नीचे ही चल रही है, ये देख सकते हैं। और लिक्विडिटी ऊपर की तरफ से स्वीप हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ से, इस रीज़न से। तो यहाँ से मार्केट हमारे को इतना ही मूव और नीचे दे सकती है। सॉरी, इसका 50% और 100%, ये जो मूव है यहाँ तक था हमारा, इसी का 50% और 100%। 50% रीज़न हमारा ये है और 50% रीज़न हमारा ये है और 100% हमारा ये यहाँ पे है ही। तो अभी देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारे को जो पैटर्न देखने को मिले हैं वो मिला है इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर की अगर हम बात करें, इन्वर्टेड हैमर का मूव बहुत थोड़ा है। इन्वर्टेड हैमर हमारे को जो मूव देगा वो मैक्सिमम कितना देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहाँ से लेके यहाँ तक दे सकता है। इसका 100% और 50%, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना मूव या तो यहाँ तक या यहाँ तक। देखिए 50% रीजन पे आकर के मार्केट ने 50% रीजन को अभी फ़िलहाल क्लोज नहीं किया है। तो मैक्सिमम मूव जो हम इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक ये मूव देगी और फिर दोबारा बेयरिश आ जाएगी। मैक्सिमम अभी हमारे 50% रीजन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। देखिए फिर जो बना दिया है मार्केट ने, शूटिंग स्टार बना दिया है। और शूटिंग स्टार बहुत पावरफुल पैटर्न है। पैटर्न देखिए, पैटर्न को आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया है तो आप इसे मान जाओगे? नहीं मानोगे। आप लोगों को ये बेयरिश एंगल्फिंग दिख रही है, लेकिन मेरे को ये बहुत अच्छा शूटिंग स्टार नज़र आ रहा है। देखिए आगे ना नीचे। अब शूटिंग स्टार ये कैसे हुआ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ। मार्केट ने क्या बनाई है, ये एक ग्रीन कैंडल ऐसे करके बनाई है। आप इस स्ट्रक्चर को समझिएगा, ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट ने ऐसे करके हमारे को एक ग्रीन कैंडल बनाई है। फिर उसके बाद मार्केट ने हमारे को एक ऐसे करके एक, इसे मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर ऐसे करके हमारे को एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई है, ठीक है। अब ये ऐसे करके मार्केट ने हमारे को बना दी है, यहाँ से लेके। अब हम इसको कर देते हैं ग्रीन, इसको कर देते हैं हम ग्रीन, यहाँ से हम इसे कर देंगे पूरी ग्रीन। ग्रीन को थोड़ा सा हम इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इस वाली को हम कर देते हैं रेड, ताकि आपको शूटिंग स्टार नज़र आ जाए।
इसे हमने कर दिया है रेड। अब इसी को हम इसके ऊपर रख देते हैं यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब हमने क्या काम करा, हमने यहाँ से लेके हमने इसके मिड पॉइंट से कैंडल की शेडो बना दी। ये लाइन थोड़ी मोटी है इसीलिए ले नहीं रहा है, तो हम इसे पतली कर देंगे थोड़ी सी। चलिए आप लोग समझ जाइएगा, ये ले नहीं रहा है। तो इसे जब हम ऐसे करके ख़त्म करते हैं, ये हमारी रेड कैंडल तो यहाँ पर आके क्लोज हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ये वाली कैंडल यहाँ पर आके हमारी ग्रीन कैंडल ख़त्म हो गई, रेड कैंडल हो गई शुरू। जब हमारी रेड कैंडल शुरू हो गई, तब हमारे को रेड कैंडल में एक विक देखने को मिली है। ये विक बीच में क्यों नहीं आ रही है, इसके विक बीच में आनी चाहिए ना। मैं इसे थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, तब शायद ये बीच में आए। अब हम इसे ग्रीन को कर देते हैं डाउन। ये ग्रीन हमारी डाउन हो गई। अब देखिए, ये हमारे को एक शूटिंग स्टार मिला है यहाँ पर। ये शूटिंग स्टार हमारे को यहाँ देखने को मिला है, और ये सेम शूटिंग स्टार हमारे को यहाँ पर देखने को मिला है ये। और इस शूटिंग स्टार ने अपना मूव भी दिया है इतना ही जितना मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक दिया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, मैं इसे थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है हमारा, यही मूव हमारे को यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, आपको विक नज़र आ जाएगी। ये देखिए उतना ही मूव दिया है, और इसी मूव पे हमारे को, इसी मूव से हमारी रीटेस्टिंग होकर मार्केट ऊपर गई है। अगर हम देखें तो ये एक और पैटर्न बना रही है। ये पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इस पैटर्न में हमें फेक मूव देखने को मिलता है, और ये पैटर्न का फेक मूव जो होता है, जो कैंडल ये बनी है हमारी, मैं ड्राइंग्स पहले सारी रिमूव कर देता हूँ। जो कैंडल हमारी ये यहाँ पे बनी है, यही कैंडल हमारी यहाँ पे बनेगी। एक कैंडल हमारी, वही कैंडल हमारी यहाँ पर बनेगी, और ये जिस तरफ भी क्लोजिंग देगी, देखिए ये कैंडल हमारी ये बन चुकी है। ये कैंडल जिस तरफ भी क्लोजिंग देगी, उसके बाद में एक मूव लेगी, और वो मूव फेक होगा, और फेक मूव के बाद फिर हमारे को रिवर्स कर जाएगी मार्केट। अगर ये इसका मूव नीचे देती है, नीचे देने के बाद में मार्केट ऊपर चली आती है, ऊपर से फिर चाहे मार्केट जिधर जाए, लेकिन मार्केट ने हमारे को फेक मूव ये दे दिया है। इस पैटर्न को मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन भी किया है। देखिए इस पैटर्न का सिस्टम ये होता है कि ये पैटर्न जिस कैंडल से शुरू होता है, ये उसी कैंडल पे ख़त्म होता है, और उसके बाद अपना एक फेक मूव देता है, और फेक मूव देने के बाद फिर रियल मूव देता है। रियल मूव जो होता है वो फेक मूव से बड़ा होता है, कम से कम 3 गुना बड़ा होता है, कम से कम 3 गुना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं प्रीवियस से कि कितना दिया है। ये देखिए आ रही है मार्केट नीचे। और अगर हम इसकी बात करें, ये मूव मैंने आपको क्या बताया था, 2 गुना, 3 गुना, और या फिर उससे ज़्यादा। देखिए 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 3 गुने से 3.5 गुना दिया है। देखिए इसका भी 50% रीज़न मार्केट ने यूज़ किया है। ये आपको बीच में एक लाइन दिख रही होगी छोटी सी, जहाँ अभी टेक्स्ट आ रहा है लिखा हुआ, ये इसका 50% रीज़न है।
यहाँ तक अपना मूव हमारे को दे दिया है इसने, 1 2 3 3.5 गुना, मतलब 1:3.5। ये दोस्तों 1 मिनट का कैंडल है। ये मैं 1 मिनट के कैंडल में इसीलिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकूं, ये इसीलिए है। ठीक है, ये 1 मिनट में मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकूँ। इससे पहले साउंड था नहीं था मेरे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरे माइक को मेरा माइक रैप हो रखा था, वो मैं उसकी रैपिंग हटाना भूल गया। देखिए मैं इसका साउंड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, जिससे आप लोगों को साउंड आराम से आ जाएगा। ये देखिए आ रही है ना मार्केट नीचे। अब ये अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाली है, इस वाले को, ये देखिए, और IFC बना के ब्रेक किया है। हमारे को दोस्तों इसमें हमारे को ये वाले मूव नहीं लेने हैं, ये वाले मूव हमारे को कैप्चर नहीं करने हैं। इसमें हमारे को मूव जो कैप्चर करने हैं वो ये वाले करने हैं, ये वाले मूव कैप्चर करने हैं। इसका 50% और 100%। 50% रीजन पे आ चुकी है मार्केट, 50% रीजन पे आ चुकी है और 50% रीजन को क्रॉस कर चुकी है। ये वाले मूव हमारे को क्यों नहीं लेने हैं, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाले मूव हमारे को क्यों नहीं लेने हैं, ये वाले मूव हमारे को इसीलिए नहीं लेने हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। आप जिस भी ट्रेंड में मार्केट को देख रहे हैं, चाहे वो हाफ एन आवर है, जिस भी ट्रेंड में देख रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में आप मार्केट देख रहे हैं, आप उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए। उससे किसी और टाइम फ्रेम में जाएंगे आप तो आपको कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हाफ एन आवर का टाइम फ्रेम आपको बुलिश बताएगा, 4 आवर्स का बेयरिश बताएगा, 1 डे का टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन बताएगा। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आप चाहे मार्केट का कंसोलिडेशन हो, चाहे मार्केट का कोई बेयरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो, आप सारे ट्रेंड को कैप्चर कर सकोगे। इस ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए मैं ये जो आपको ये स्ट्रक्चर समझाया है, आपने ये नोटिस करा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर मार्क करा है, ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यही स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा रीजन पे आ रही है मार्केट, इस रीजन पे या तो रीटेस्टिंग देगी या रिवर्सल देगी। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला जो हमारा ट्रेंड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये देखिए ये ही मूव सेम हमारे को यहाँ देखने को मिला है, बस ये मूव थोड़ा सा छोटा हो गया है और फास्ट हो गया है। ये इसे मूव को हम थोड़ा छोटा कर देंगे, ये देखिए ये हमारे को छोटा कर देंगे, देखिए ये ऐसे करके कर देंगे हम, तो ये सेम स्ट्रक्चर हमारे को यहाँ पर भी देखने को मिला है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का मूव दोस्तों हमने कैप्चर किया है, यह मूव कोई छोटा मूव नहीं है। देखिए हम यहाँ से लेके हमने यहाँ तक मार्क किया, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक मार्क किया। अब हमारे को पता है कि इस जोन में मार्केट जो है हमारे को रिवर्सल पैटर्न देगी, हमारे को पता है इस जोन में हमारे को मार्केट रिवर्सल पैटर्न देगी, और रिवर्सल पैटर्न मार्केट ने दे भी दिया है हमारे को। और जब हमारे को रिवर्सल पैटर्न मिल चुका है तो हम इसमें जो ट्रेड लेते हैं, हमने यहाँ पर जो इसमें ट्रेड ली है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका 50% रीजन तक हमारा 1:4 और 100% रीजन तक 1:8 का 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे को देखने को मिला है। पता नहीं इससे पहले वाली वीडियो में आपको साउंड आया होगा या नहीं आया होगा। अगर साउंड नहीं आया होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका साउंड बढ़ा दूँ थोड़ा सा, अगर बढ़ सकेगा तो, नहीं तो आप इसको देख सकते हैं।